हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिग्नल सिस्टम के चैप्टर 2 एलटीआई सिस्टम का एलएनबी ओपेनियम का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इसमें 2.26 प्रॉब्लम नंबर 2.26 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2.1 से 2.25 तक का सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। एलटीआई सिस्टम मैथमेटिक्स ग्रुप में जाइए। एलटीआई सिस्टम 1, एलटीआई सिस्टम 2 से लेकर 20 तक सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज 2.26 का सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। 2.26 और कुछ नहीं है, कन्वोल्यूशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन है। कन्वोल्यूशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n कन्वोल्यूशन ऑफ x3n। तो पहले x1n x2n का कन्वोल्यूशन करें और जो रिजल्ट आता है उसका x3n के साथ कन्वोल्यूशन करें, या फिर पहले x2n का x3n के साथ कन्वोल्यूशन करें और जो रिजल्ट आता है उसका x1n के साथ कन्वोल्यूशन करें। रिजल्ट दोनों का फाइनल रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। यही कन्वोल्यूशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करता है। और इसी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन प्रॉब्लम नंबर 2.26 में आपको करना है। सबसे पहले x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n निकालना है, इन दोनों का कन्वोल्यूशन करना है और जो रिजल्ट आएगा उसका x3n के साथ कन्वोल्यूशन करना है ताकि बाई n मिल जाए। और दूसरे पार्ट में, इसके दूसरे पार्ट में पहले x2n का कन्वोल्यूशन x3n के साथ करना है, x2n का कन्वोल्यूशन x3n के साथ करना है और जो पार्ट सी का जो रिजल्ट आएगा उसका x1n के साथ कन्वोल्यूशन करना है और बाई n लाना है। मैच करना है, दोनों बाई n अगर सेम आता है इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कन्वोल्यूशन। तो यही काम हम इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि x1n का कन्वोल्यूशन x2n के साथ करें। कन्वोल्यूशन की बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए कन्वोल्यूशन में। x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 k x2n माइनस k। मतलब x1n जो दिया हुआ है इससे x1 k फाइंड कर ले और x2n गिवन है इससे x2n माइनस k फाइंड कर ले। एक काम करें, अब तक यही करते हैं। प्रॉब्लम तो देख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। x1 के हमारा यही हो जाएगा, un है तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे होगा, 0 अदरवाइज। un यही होता है ना जी, un का मतलब होता है 1 and ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 0 अदरवाइज। तो n के जगह पर k पुट कर दिया, k ग्रेटर देन 0 पे 1 इंटू 0.5 टू द पावर k, 0.5 टू द पावर k हो जाएगा। अगर un से un प्लस 3 निकाले तो क्या होगा? un से अगर un प्लस 3 निकालेंगे तो n रिप्लेस्ड बाय n प्लस 3 होगा। तो n को n प्लस 3 से हम रिप्लेस कर रहे हैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, 0 अदरवाइज। मतलब यहां से हम x2n की वैल्यू निकाल सकते हैं, x2n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x2n हमारा है un प्लस 3 ही है ना, तो सेम ही तो है x2n। तो यहां से x2n माइनस k निकाल लेते हैं, n रिप्लेस्ड बाय n माइनस k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 है। माइनस के राइट साइड में से माइनस 3 लेफ्ट साइड, तो n प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू k, 0 अदरवाइज। मतलब k n प्लस 3 से छोटा है और इसमें k 0 से बड़ा है। तो केसेस लेके कन्वोल्यूशन करेंगे। पहले x1 k को प्लॉट कर लेते हैं।
x1 के मैं प्लॉट कर रहा हूं। x1 के है हमारा 0 से राइट साइड है, 0 पे जो भी है 1 है, और 0 के राइट साइड है, इसकी वैल्यू है 0.5 टू दी पावर a। x1 के हो गया। और x2n माइनस k है k लेस देन n प्लस 3 के, तो n प्लस 3 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। जब n प्लस 3 0 से छोटा होगा तो कोई कॉमन डिजिट नहीं आएगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब केस 1 अगर देखें, जब n प्लस 3 लेस देन 0 मतलब n लेस देन माइनस 3 हो, तो x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n की वैल्यू 0 होगी। n प्लस 3 जब लेफ्ट साइड होगा तो कोई कॉमन डिजिट नहीं आएगा, इसमें दोनों नॉन जीरो। जब केस 2 होगा, n प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। जब n प्लस 3 0 के राइट साइड आ जाएगा, देखें इसका डायग्राम बनाता हूं। n प्लस 3 हमारा 0 के राइट साइड, इसको 0 यहां है, 0 के राइट साइड लिख रहा हूं, n प्लस 3 1 है, लेफ्ट साइड भी 1 है, सारी जगह पे 1 ही वैल्यू है इसकी। x2 n माइनस k इक्वल टू 1, ये 1। तो कन्वोल्यूशन का इसमें वैल्यू लिखूं, x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n की वैल्यू क्या होगी, x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n की वैल्यू क्या होगी देखा जाए। फॉर्मूला तो हमारा है k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x1 k x2 n माइनस k। लिमिट होगा, दोनों का कॉमन रीजन है 0 से लेके n प्लस 3 तक, 0 से लेके n प्लस 3 तक दोनों नॉन जीरो है। 0 के पहले x1 k 0 है, n प्लस 3 के बाद x2 n माइनस k 0 है। और दो का मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कोई एक 0 होगा तो पूरा रिजल्ट 0 होगा, तो इसके राइट साइड भी 0 होगा और 0 के लेफ्ट साइड भी 0 होगा इस कन्वोल्यूशन सम की वैल्यू। तो हम समीशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ k इक्वल टू 0 से n प्लस 3 के बीच, इसी बीच में नॉन जीरो वैल्यू एडजस्ट करेंगे। x1 k की वैल्यू है 0.5 टू दी पावर k और x2 n माइनस k की वैल्यू 1 है। a बन गया समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n प्लस 3 0.5 टू दी पावर k। अब समेशन का फॉर्मूला लगा दें। समेशन का फॉर्मूला होता है k इक्वल टू a टू b x टू दी पावर k का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर a अपॉन इनटू x टू दी पावर b माइनस a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ये फॉर्मूला हम आइडेंटिटी कन्वोल्यूशन का लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर a मतलब 0.5 टू दी पावर a 0 है इनटू 0.5 टू दी पावर b n प्लस 3b माइनस a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 1। अगर r1 से छोटा है तो बिना भी लगा सकते हैं, इसको राइट साइड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 0.5 टू दी पावर 0 1 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई, मैं इधर लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। 0.5 टू दी पावर n प्लस 3 प्लस 1 n प्लस 4 हो गया माइनस 1 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 हो गया। अलग अलग डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 1 बाई 0.5 2 आ जाएगा। 0.5 डिवाइड होगा तो एक पावर कम हो जाएगा 0.5 टू दी पावर n प्लस 3 n प्लस 4 था, एक पावर कम हो जाएगा 0.5 से हम जब डिवाइड करेंगे तो x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n की वैल्यू हमारी जो आई है उसको हम लिख सकते हैं x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n की वैल्यू आई है 0 आई है n लेस देन माइनस 3 के लिए, 0 आई है n लेस देन माइनस 3 के लिए और 0.5 टू दी पावर n प्लस 3 2 माइनस
0.5 टू दी पावर n प्लस 3 आई है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। तो x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n की वैल्यू आई है, इसको नोट डाउन कर रखेंगे। अब हम y फाइंड करेंगे। अब x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n का जो रिजल्ट आया है, ए पार्ट का आंसर आ गया, ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में बोल रहा है yn फाइंड करना है। yn इक्वल टू है x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n कन्वोल्यूशन x3n। मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट आया है उसको मान लिया en मान लेते हैं। तो en कन्वोल्यूशन ऑफ x3n, en है हमारा x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n। इसको हमने en लेट कर लिया, कुछ है ना बार बार लिखना पड़ेगा। x3n हमारे पास था, ये जो आया है ना ये आपका en है, en की वैल्यू है, जो वैल्यू आई है ये en की वैल्यू, ठीक है। en कन्वोल्यूशन ऑफ x3n की वैल्यू था del n माइनस del n माइनस 1। अब del n के साथ जब कन्वोल्यूशन करना हो, इंपल्स के साथ कन्वोल्यूशन करना हो तो हम प्रॉपर्टी लगा के कन्वोल्यूशन करते हैं। मतलब xn कन्वोल्यूशन ऑफ del n माइनस n नॉट इक्वल टू होता है xn माइनस n नॉट। xn कन्वोल्यूशन ऑफ del n माइनस n नॉट xn माइनस n नॉट होता है। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रॉब्लम नंबर 2.25 आपने देखा, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी वेरिफिकेशन किए हैं, तो उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। en कन्वोल्यूशन ऑफ del n होगा माइनस en कन्वोल्यूशन ऑफ del n माइनस 1 होगा। del n के साथ कन्वोल्यूशन करके en ही रह जाएगा और del n माइनस 1 के साथ कन्वोल्यूशन होके en माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई कर दे, en तो हमारे पास है और en माइनस 1 क्या हो जाएगा, n रिप्लेस्ड बाई n माइनस 1 हो जाएगा। 0 n माइनस 1 लेस देन -3 2 माइनस 0.5 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 3 n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 0 माइनस 1 उधर जाएगा तो +1 n लेस देन -2, ठीक है, n लेस देन -2। ये हो गया 2 माइनस 0.5 टू दी पावर n प्लस 2, -1 उधर जाएगा तो n ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब सब्ट्रैक्ट करना है, en में से en माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। देखें ना माइनस भी कैसे किया जाता है, वो भी देखें। तीन पार्ट में वैल्यू आएगी, एक -2 के पहले, एक -2 से -3 के बीच और एक -3 के बाद। मतलब yn की वैल्यू हम देखें तो इस तरीके से आएगी, एक आएगी n लेस देन -2 पे और एक कैसा लिखते हैं, n इक्वल टू -2 लिखते हैं, -2 के पहले -2 और -3 के बाद में तो ना दोनों में कॉमन ही है, -3 और उससे आगे वैल्यू इसमें भी है और -3 से आगे वैल्यू उसमें भी है, दोनों को माइनस करेंगे। -2 पे जो इसमें वैल्यू है सिर्फ वही रखेगी, इसमें -2 पुट करेंगे n इक्वल टू तो क्या आएगी, इसमें तो -2 नहीं पुट कर सकते, सिर्फ इसमें पुट कर सकते हैं। 2 माइनस 0.5 टू दी पावर -2 प्लस 2 इक्वल टू 2 माइनस 0.5 टू दी पावर 0, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आया। 1 तो आया लेकिन en माइनस 1 ना आपका निकालना क्या है, en माइनस en माइनस 1। en तो 0 है, en माइनस 1 आया तो 0 माइनस 1 -1 होगा, यहाँ पे 0 आया। -2 के पहले वैल्यू 0 है, -2 पे वैल्यू -1 है और n ग्रेटर देन इक्वल टू -3 पे चेक कर लेते हैं। n ग्रेटर देन इक्वल टू -3 पे उधर वैल्यू है 2 माइनस 0.5 टू दी पावर n प्लस 3 और इधर वैल्यू है
माइनस का 2 माइनस 0.5 टू दी पावर n प्लस 2 माइनस कर देते हैं, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको पहले लिखते हैं 0.5 टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 0.5 टू दी पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0.5 टू दी पावर n प्लस 2 कॉमन ले लें, यहां से 1 बचेगा, यहां से 0.5, 1 माइनस 0.5 आपका 0.5 होगा इंटू 0.5 टू दी पावर n प्लस 2, ये हो गया 0.5 टू दी पावर n प्लस 3, ये वैल्यू आ गई 0.5 टू दी पावर n प्लस 3 n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 पे। आप चाहे तो नोट डाउन करके रख सकते हैं, बाद में मिलाने के काम आएगा कि सेम वैल्यू आई कि नहीं आई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है, मतलब लेफ्ट साइड वाला हम ला चुके हैं भाई, अब राइट साइड वाला लाना है, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हम नोट डाउन करके लिख ले ताकि राइट साइड वाले वैल्यू से मिला सके। ये हो गया 0.5 टू दी पावर n प्लस 3 n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। अब हम राइट साइड वाले वैल्यू, राइट साइड में बोल रहा है x2 x3n को पहले कन्वोल्यूशन करें। फर्स्ट वी हैव परफॉर्म x2n convolution with x3n or result from convolution of x2n and x3n we will convolve with it x1n to get yn। तो स्टेप बाय स्टेप करें, पहले x2n का कन्वोल्यूशन x3n के साथ करें। x2n हमारा n प्लस 3 है और x3n डेल n माइनस 1 है, ध्यान में आ गया होगा आपको। x2n हमारा un प्लस 3 है और x3n हमारा डेल n माइनस 1 है। तो x2n कन्वोल्यूशन ऑफ x3n करेंगे तो हो जाएगा un प्लस 3 कन्वोल्यूशन ऑफ डेल n माइनस 1 वैल्यू पुट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक बार un प्लस 3 का कन्वोल्यूशन होगा डेल n के साथ और एक बार un प्लस 3 का कन्वोल्यूशन होगा इसके साथ डेल n माइनस 1 के साथ। डेल n के साथ कन्वर्शन करेंगे तो सेम रह जाएगा, un प्लस 3 रह जाएगा और 1 का शिफ्टिंग हो जाएगा, डेल n माइनस 1 का करेंगे तो un प्लस 3 माइनस 1 un प्लस 2 हो जाएगा। un प्लस 3 का मतलब है हमारा सिग्नल -3 से लेके इंफिनिटी तक है, -3 पे बना है, -2 पे बना है, -1 पे बना है, 0 पे बना है, 1 पे बना है, ऐसे राइट साइड जा रहा है। और un प्लस 2 का मतलब है -2 पे बना है, -1 पे बना है, 0 पे बना है, 1 पे बना है, 2 पे बना है। माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -2 पे बना है, -2 पे बना है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, -1 पे बना है, -1 पे बना है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। राइट साइड सारी वैल्यू 0 होगी, सिर्फ -3 पे वैल्यू बचेगी, मतलब un प्लस 3 माइनस un प्लस 2 करेंगे तो सिर्फ -3 पे वैल्यू बचेगी 1। इसको डेल के फॉर्म में लिखना चाहें तो डेल n प्लस 3 भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल n प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो x2n कन्वोल्यूशन ऑफ x3n आ गया डेल n प्लस 3। अब इसका कन्वोल्यूशन हमें x1n के साथ करना है, मतलब yn जो हमारा है ये आपका सी पार्ट का आंसर आ गया ना, ये आपके सी पार्ट का आंसर आ गया। अब डी पार्ट करते हैं, yn निकालना है, x1n का कन्वोल्यूशन जो रिजल्ट आया है x2n और x3n का कन्वर्शन करके उसके साथ x1n का कन्वर्शन। x1n था हमारा 0.5 टू दी पावर n un और
x2n कन्वर्शन ऑफ x3n आ गया, इसका कन्वर्शन होगा del n प्लस 3 के साथ, इसका कन्वर्शन हो गया del n प्लस 3 के साथ, तो 3 यूनिट की शिफ्टिंग हो जाएगी है ना, 0.5 टू द पावर n प्लस 3 u n प्लस 3, ये आ गया भाई। अब इसको मैच करवाएंगे, ये जो वैल्यू आई है 0.5 टू दी पावर n प्लस 3 टू n प्लस 3। अच्छा, पिछले केस में जो yn निकाल रहे थे उसमें एक गड़बड़ हुई है, उसको ठीक कर लीजिएगा। जब n ग्रेटर देन इक्वल टू -3 वाला जो था ना, और n ग्रेटर देन इक्वल टू -2 वाला, -3 पहले आता है, -2 बाद में आता है, तो हमने -2 जो पुट किया था ना, वो पहले वाले केस में, ये वाले केस में -3 पुट करना था। क्या पुट करना था? -3। जो -2 पुट किया था वो -3 पुट करेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी। और n इक्वल टू -3 के बाद आता है -2, -3 के बाद आता है -2, n ग्रेटर देन -2 की वैल्यू होगी 0.5 टू द पावर n प्लस। ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, कोई हमें नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगी आपको इस बात से। हाँ, थोड़ा जो पहले देखे उस समय थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। n इक्वल टू -3 पे बनाएगा, और n ग्रेटर देन इक्वल टू -2 पे जो माइनस किए थे हमने, माइनस तो सेम ही होगा, एडिशन सिर्फ n ग्रेटर देन -3 नहीं होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इस वाले से कंपेयर करना है, सेम आ रहा है नहीं? yn इक्वल टू है 0.5 टू द पावर n प्लस 3, n ग्रेटर देन इक्वल टू -3, un प्लस 3 है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू -3, 0 अदरवाइज। तो n इक्वल टू जब -3 से पुट करेंगे 0.5 से -3 प्लस 3, ये 1 आ जाएगा, -3 पे 1 आ रहा है, और -3 से ग्रेटर देन 0.5 टू द पावर n प्लस 3 है, -3 से ग्रेटर देन पे 0.5 टू द पावर n प्लस 3, मतलब दोनों केस में yn सेम हो गया। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा वेरीफाई हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर हम कौन सा देख चुके हैं? 2.26। अब प्रॉब्लम नंबर 2.27 भी आज ही हम देख ही लेते हैं, इसको भी 2.27 देख। प्रॉब्लम नंबर 2.27 आपके सामने है। We define area under a continuous time signal Vt। कोई continuous time signal Vt है, या उसी टाइप का सिग्नल है, मान लीजिए इस टाइप का सिग्नल है। टोटल जो एरिया है ये बाउंड कर रहा है -∞ से ∞ तक, उसको AB से रिप्रेजेंट कर रहा है। और Yt इक्वल टू xt कन्वर्शन ऑफ xt है, तो Yt जो एरिया बाउंड करेगा, xt एरिया बाउंडेड बाय xt मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय xt होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया कन्वर्शन का भाई, xt और xt का कन्वर्शन जब करते हैं तो xt का जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया बाउंडेड बाय xt इनटू टोटल एरिया बाउंडेड बाय ht, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एरिया को, तो yt का टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये भी कन्वर्शन की भी एक प्रॉपर्टी ही होगी। इससे भी आप बहुत सारे कन्वर्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे दो रेक्टेंगुलर सिग्नल है, रेक्टेंगुलर सिग्नल का एरिया तो आसानी से निकाल सकते हैं। xt एक सिग्नल है, इस टाइप का सिग्नल है, इसका एरिया 1 × 1 1 हो गया। ht एक सिग्नल है 2, इसका लेंथ 4 हो गया, 2 4 2 8 एरिया हो गया, इसका एरिया 1 हो गया। तो yt जो भी सिग्नल बनेगा उसका टोटल एरिया 8 आएगा। तो इस तरीके से भी कोई भी कन्वर्शन कर रहे हैं तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक तो तब करेंगे जब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो पहले इसका प्रूफ करते हैं कि ये रियली में सही है नहीं, या ओपिनियन से आ रहा है सही, फेंक रहे हैं, इसको वेरीफाई करेंगे, इस रीजन को प्रूफ करेंगे। LHS लेके चलेंगे, RHS लेके आएंगे। LHS इक्वल टू A/E है। A/E का मतलब होता है -∞ to ∞ by t dt।
ए बी का मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वी टी डी टी, तो ए वाई का मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वाई टी डी टी, और वाई टी की वैल्यू पुट कर दे एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ एच टी डी टी। अब एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ एच टी का भी फॉर्मूला आपको पता है, लगा दीजिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ एच टी होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ डी टी। अब पहले अगर हम डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टाउ डी टाउ कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टाउ डी टाउ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच टी माइनस टाउ डी टी। ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं मतलब एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, वैल्यू आई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टाउ डी टाउ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच टी माइनस टाउ डी टाउ। लेट कर ले टी माइनस टाउ को पी लेट कर ले, और डी टी इक्वल टू डी पी हो जाएगा, और टी और पी की लिमिट में तो कोई फर्क नहीं आएगा। माइनस इंफिनिटी पुट करने पे टी की भी माइनस इंफिनिटी आएगी, टी की प्लस इंफिनिटी पुट करेंगे तो पी की भी प्लस इंफिनिटी आएगी। माइनस इंफिनिटी तो पी भी माइनस इंफिनिटी, टी जब प्लस इंफिनिटी होगा तो पी भी प्लस इंफिनिटी होगा, तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ए वाई निकाल रहे थे, हो गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टाउ डी टाउ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच पी डी पी हो गया, और एच टी डी टी लिखे एच पी डी पी लिखे कोई फर्क पड़ना नहीं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी एक्स टाउ डी टाउ इंटू ए पी ए एच। अब एक ए एच कॉन्स्टेंट हो गया तो इसको भी लिख सकते हैं ए एक्स एक्स इंटू ए एच, ए वाई की वैल्यू आ गई, प्रूव हो गया। आरएचएस यही तो था। ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई किया जा सकता है, आराम से अप्लाई किया जा सकता है, और कन्वोल्यूशन सम या इंटीग्रल की जो वैल्यू आ रही है उसको चेक करने में ये काम आ सकता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के प्रॉब्लम 2.28, 2.29 के बहुत सारे प्रॉब्लम तो हम पहले भी वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जो नहीं सॉल्व किए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर 2.30, 2.31 आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बार बार करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बीटेक या गेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको ऐसा वीडियो, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ हर टाइप की चीज़ें उनको प्रेजेंट। धन्यवाद।